आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर में अपराधियों ने गिरिराज सेना के प्रमुख और बजरंग दल के नेता कमलदेव गिरी की बम मारकर हत्या कर दी। कमलदेव गिरी बाइक से अपने साथी के साथ घर लौट रहे थे। रास्ते में अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें गंभीर हालत में रेलवे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। सनसनीखेज वारदात से हिंदू संगठनों में जबरदस्त नाराजगी है। पूरे चक्रधरपुर में तनाव फैल गया है। डर के मारे दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। चक्रधरपुर के डीएसपी कपिल चौधरी और थानेदार लक्ष्मण प्रसाद दिवंगत कमलदेव गिरी के समर्थकों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार और झारखंड के पूर्व मंत्री और बोकारो के पूर्व विधायक समरेश सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। गंभीर हालत में उन्हें बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ता देख उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के वेदांता अस्पताल ले जाया गया। धनबाद के बीजेपी सांसद पीएन सिंह, चंदन कियारी के विधायक अमर पावरी, बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो और बोकारो के विधायक विरंची नारायण ने बीमार नेता का हालचाल लिया, जबकि समरेश सिंह की सेहत की खबर लेने के लिए अस्पताल में उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी की अनर्गल टिप्पणी से झारखंड की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के साथ कांग्रेस और झारखंड की जनता ने भी इस टिप्पणी को शर्मनाक बताते हुए मंत्री अखिल गिरी को तुरंत पश्चिम बंगाल की कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की है। देखिए, महामहिम हम सबके लिए बहुत ही सम्मानित है और हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं और झारखंड की धरती से हैं। हम लोगों ने माननीय का हमेशा सम्मान किया है, क्योंकि वो यहाँ गवर्नर भी रही हैं और उनके साथ झारखंड वासियों का बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है और हम लोग हमेशा से उनका सम्मान करते हैं। इसलिए अगर उनके खिलाफ कोई भी कुछ भी कहता है तो हम लोग उसकी निंदा करते हैं और ये बहुत ही गलत है महामहिम पर किसी भी तरह का आरोप लगाना। और इसलिए ऐसे बयानों को निश्चित रूप से गंभीरता से लेते हुए वहां के सरकार को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। उस पर कार्रवाई करते हुए, बर्खास्त करते हुए संदेश देना चाहिए कि इस तरह के बयान को देश बहुत आपत्ति करता है। तो हम इसे बेहद शर्मनाक मानते हैं और ये मानते हैं कि तुरंत इस नेता पर कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रपति के पद पर ऐसी अनर्गल टिप्पणी करने वाले नेताओं पर कानून सम्मत कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के मंत्री का ये बिल्कुल गैर मर्यादित बयान है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के महामहिम के रंग रूप पर अगर कोई प्रश्न खड़ा करता है तो हमें यह लगता है कि वो उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। धनबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी का पुतला फूंककर राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का कड़ा विरोध किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही राष्ट्रपति को अपमानित करने वाले मंत्री अखिल गिरी को बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी ने कहा कि मंत्री पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे देश में आंदोलन चलाया जाएगा। झारखंड विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक विरंची नारायण का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने बोकारो में मीडिया से बात करते हुए हेमंत सरकार के मंत्रियों को सर्कस का बौना और जोकर करार दिया। साथ ही कहा कि सत्ता पक्ष के नेता बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुली चुनौती दे रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष जान ले कि बीजेपी कार्यकर्ता कहीं से कमजोर नहीं है। जोकर होते हैं, जैसे सर्कस में बौने होते हैं, तो इनके जितने मंत्री हैं वो सारे जोकर हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी उल्टी बात करते हैं, कभी सीधी बात करते हैं। जामताड़ा में साइबर पुलिस की गुंडागर्दी से एक ग्रामीण की मौत पर बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि डीएसपी के आश्वासन के बावजूद अब तक दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बीजेपी कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। था डीएसपी और एडीओ के माध्यम से कि एफआईआर दर्ज हो जाएगा, रात तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जब आज हम दोबारा से एसपी साहब से बात किए हैं तो एसपी साहब ने कहा मैं मजिस्ट्रेट रिपोर्ट किया हूँ, 2 दिन का मुझे समय दीजिए, मैंने इंक्वायरी करके मैं एफआईआर दर्ज करूँगा।
तो अगर इंक्वायरी करके 2 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगा। इस मुद्दे को लेकर जोरदार आंदोलन हम करेंगे। पाकुड़ में कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो पदयात्रा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने सिद्धू कान्हू और बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही आम जनता से बीजेपी की नीतियों का विरोध करने और गठबंधन सरकार का साथ देने की अपील की। आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं। उस निमित्त हम लोग भी तमाम प्रखंड, पंचायत और जिलों में यात्रा करके राहुल जी के जो इरादे लेकर के चले हैं उसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। किस तरह से हम बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की है, तो आपने यहाँ के भले भले जनता को गुमराह करने की काम किया है और आप जिस दिशा में चलते हैं लोकतंत्र कहीं न कहीं खतरा है। उसी जमशेदपुर के चिल्ड्रन पार्क में लगे बाल मेले का उद्घाटन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने किया और विधायक सरयू राय ने किया। ये मेला 14 नवंबर तक चलेगा, जिसमें नर्सरी से लेकर हाई स्कूल तक के बच्चों के लिए ड्रॉ, निबंध और ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन होगा। साथ ही कई स्टॉल भी लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में 17 स्कूलों के 2300 बच्चे शामिल हो रहे हैं। लाल, पीले, नीले, हरे बलून्स के साथ, और ये बलून दर्शाता है कि किस तरीके से आपने दरबार हमारा सर अब इस दिए जमशेदपुर के धरती पर आपका का जो आयोजन उन्होंने किया है, जिस ढंग से इतना सुंदर पार्क बनाया, वो कल्पना कितना महत्वपूर्ण है आज हमारे समाज के लिए, नहीं हर परिवार के लिए, हर बच्चों के लिए। वे बाहर जाएं, खुले स्थान पर जाएं, उनके मस्तिष्क का विकास हो, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना आए और आगे अपने जीवन में इससे वे प्रेरणा ग्रहण करें। यही इसका मुख्य रूप से उद्देश्य रहा है। सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा सियालदह पैसेंजर ट्रेन को गोड्डा स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 1 हफ्ते में गोड्डा पिरपैती रेल लाइन का काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बरौनी लखनऊ ट्रेन को भी गोड्डा से शुरू कराने की बात कही। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो बरौनी लखनऊ एक्सटेंड हो रही है भागलपुर, उसको मैं गोड्डा तक लेके आ जाऊं। तो लखनऊ के लिए भी हो सकता है यहाँ से ट्रेन चालू। इसके अलावा पाकुड़ लाइन को लेकर गोड्डा पाकुड़ लाइन भी बनेगा और पिरपैती से लेके बटेश्वर स्थान और कटेरिया तक भी। रांची के तुपुदाना में डुमरी चौक के पास तेज रफ्तार बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक यात्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। हादसे में दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय ग्रामीणों और तुपुदाना पुलिस की मदद से घायल यात्रियों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। यात्रियों से खचाखच भरी बस रांची से तपकरा जा रही थी, तभी डुमरी चौक के पास जैसे ही बस मुड़ी, दूसरी ओर से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इधर से भी जो गाड़ी आता है ना, तो यहाँ पे जगह दिखता ही नहीं है उधर से कौन आया कौन आया। उधर से इतनी तेज गाड़ी आती है, उधर से आती है, इधर से आती है, चारों तरफ से गाड़ी आती है। बहुत ही सारा यहाँ बहुत सारा हमेशा एक्सीडेंट होता है। उसको ऐड कर दे। ये चारों तरफ से रास्ता है, 4 लाइन है। यहाँ पे हम लोग लोकल निवासी यहाँ के निवासी हम लोग, इसमें हम लोग इसमें हमेशा देखते ना कि कभी वहाँ पे कोई गिर गया, मतलब गाड़ी आके टक्कर हो गया। हमेशा दिन प्रतिदिन कुछ दिन में आपको हमेशा एक्सीडेंट देखने को मिलता ही मिलता है। उनके सहयोग से हम लोगों ने अलग अलग हॉस्पिटल पे घायलों को भेजा है और जो सीरियस है उनको रिम्स रेफर किया गया है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे हम लोग इंस्टेंट रिएक्ट करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाए हैं, जो नई नज़दीकी हॉस्पिटल समर हॉस्पिटल है, या फिर और जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं या बहुत ज़्यादा सीरियस है उनको हमने रिम्स पहुंचाया। रांची के तिपुदाना ओपी इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। देख सकते हैं कि यही वो बस है जो कांटा टोली से खुली थी और यात्रियों को लेकर जा रही थी। बता दें कि इस पूरी वारदात जो घटना हुई है उसमें करीब 35 लोग जो बताए जा रहे हैं वो घायल हैं, तो वहीं एक व्यक्ति की मौत की भी सूचना है। पूरी तरह से जो पुलिस और जो स्थानीय लोग हैं वो लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। दुर्घटना हुआ है, हम लोग आनंद फानन में आए और आकर के सबसे पहले हम लोग चढ़े तो देखे लोग चिल्ला रहे, छटपटा रहे, बचाओ बचाओ।
तो हम लोग, हाँ, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो जितने को हो सके हम लोग निकाल करके लोगों को नाक के पास हाथ लगा के कि जो बचने योग्य है उसको सबसे कोई कहे, और लोकल ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे। मैं बता दें कि ये पूरा रिंग रोड का इलाका जो है, यहाँ पर गाड़ियां काफी तेज रफ्तार में दौड़ती हैं और कहीं ना कहीं हादसे जो हैं वो उस वजह से भी हो सकते हैं। देख सकते हैं जिस तरह से ये हादसा हुआ और जो हालत इस वक्त यहाँ पर इस ट्रक की है और इस बस की है, वो ये बताने को काफी है कि किस तरह का हादसा रहा होगा, किस तरह का मंजर उस वक्त वहाँ पर मौजूद होगा, क्योंकि जिस तरह से स्पीड जो थी बस की और या फिर ट्रक की कहें तो काफी तेज थी और कहीं ना कहीं वो वजह बनी तेज रफ्तार इस बच सके। जो भी हताहत हुए हैं उन्हें फौरी मदद दी जा रही है और इस वक्त यहाँ पर जो रोड है उसे भी साफ करने की कवायद जुटी है। यहाँ पर क्रेन से जो दोनों वाहन है उसे हटाया जा रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18। जमशेदपुर के परसोडी में शमशान के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने बबलू पात्रो नाम के युवक की पत्थर से कुचलकर जान ले ली, जबकि उसका साथी मंगल मुंडा को मारपीट कर घायल कर दिया। दरअसल बबलू पात्रो और मंगल मुंडा दिवंगत मित्र का शव दफनाने शमशान आए थे और इसी दौरान उनका विवाद बाइक सवार 2 अपराधियों से हो गया। दोनों ने बबलू पात्रो की हत्या कर दी। काम करके हम लोग आए रहते तो यहाँ बेटा गया दोनों, तो उतने टाइम में मारपीट करना चालू कर दिया। तो हमको भी मारने लगा तो हम भी बुलाने चले गए। हाथ से हम लोग को सूचना मिली कि घाघी जेल के पास ग्राउंड है, उसी में एक व्यक्ति को पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई। उसी सत्यापन हम लोग आए, देखे तो ऐसा हुआ। एक मंगल नाम के व्यक्ति जो उसके साथ में था वही बताया। देवघर पुलिस ने धनबाद से शातिर गैंगस्टर बाबा भरिहस्त को गिरफ्तार कर लिया। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर देवघर पुलिस ने धनबाद, गिरिडीह और रामगढ़ के साथ बिहार और पश्चिम बंगाल पुलिस की मदद दी और इस दौरान बाबा भरिहस्त के धनबाद में छिपे होने की खबर मिली। तभी धनबाद पुलिस की मदद से देवघर पुलिस ने छापा मारा और उसे अवैध हथियार के साथ दबोचा। उसके कई सहयोगियों को भी पकड़ा गया है। ये गैंग देवघर और धनबाद के साथ साथ बिहार और बंगाल में भी उत्पात मचा चुका है। से पहले 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इसमें पहले उनको डिटेन किया, जब उनकी शिनाख्त हो गई फिर उनकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के बाद इंटरोगेशन के बाद ये पूरी चीज़ सामने आई कि इसमें मुख्य रूप से बाबा गिरोह है और बाबा गिरोह के जो सदस्य हैं वो लोग इसमें शामिल हैं। रांची पुलिस ने मैक्लुस्कीगंज से अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक बिहार तो दूसरा आरोपी छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। इस गिरोह ने प्रज्ञा केंद्र के संचालक से करीब 5.5 लाख रुपए लूटे थे। पुलिस ने चंद घंटों में ही तीनों में से 2 अपराधियों को दबोचा है। इनके पास से एक पिस्टल, 2 देसी कट्टा बरामद किया गया। वहाँ का जो लोकल आदमी था उन्होंने दिया था, जिसकी वजह से ये छत्तीसगढ़ से चल के और बिहार से भी इसका जो दोस्त था पंकज तुलसी का, उसको लिया और लेके इंसिडेंट किया। एक आदमी जो भाग गया है वो छत्तीसगढ़ का है, उसको भी हम लोग तलाश कर रहे हैं। हमारी टीम छत्तीसगढ़ तक जाएगी और हमको उम्मीद है कि वो लोग भी जरूर पकड़े जाएंगे। गोड्डा के मार्केट में लचर ट्रैफिक सिस्टम के चलते मरीज को अस्पताल ले जाया जा रही एम्बुलेंस घंटों जाम में फंसी रही। दरअसल हाट होने के चलते गोड्डा मार्केट की सड़क पर जाम लगा हुआ था। गाड़ियां धीरे धीरे सरक रही थीं। उसी जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गया। मरीज की हालत बिगड़ने लगी तो गोड्डा पुलिस की मदद से जाम में फंसे एम्बुलेंस को आगे जाने का रास्ता मिल सका। खबर है गिरिडीह से, जहां के डोमा पहाड़ी से खंडोली जाने वाले NH 114A पर एक लकड़बग्घे के दिखने से इलाके में सनसनी मच गई है। घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग इलाके में जाने से घबरा भी रहे हैं। साहिबगंज के बड़हरवा रिसोर्ट शिकनाका पर धड़ल्ले से अवैध वसूली की जा रही है। माइनिंग चालान और ओवरलोड ट्रकों को रिश्वत लेकर ग्रीन सिग्नल दे दिया जा रहा है। चिकनाका के प्रमुख प्रतिनिधि का कहना है कि रात के अंधेरे में बिना माइनिंग चालान के ओवरलोड गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, जिसमें मजिस्ट्रेट की भी मिलीभगत होने की आशंका है। में बिना माइनिंग चालान के जी लगभग पर डे 100 गाड़ी
पार होता है। इसमें मजिस्ट्रेट वगैरह जो भी पदाधिकारी रहते हैं सबके मिलीभगत से जी प्रत्येक गाड़ी से 3-3 हज़ार रुपया वसूली की जाती है। गोड्डा के विकास भवन में निजी कंपनी में नौकरी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बेरोजगारों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर गांव-गांव से युवक और युवतियों का तांता लगा रहा। महगामा के विधायक दीपिका पांडे सिंह ने समारोह का उद्घाटन किया और कहा कि गठबंधन की सरकार हर बेरोजगार को नौकरी देगी। शायद अगर उम्मीद से कुछ भी हो सकता है, अगर उम्मीद बना के रखें, अगर हम लोग को मिल जाए तो अच्छी बात है। कोशिश तो हर इंसान को करना चाहिए। अगर कोशिश में हार जीत तो लगी रहती है सर। अगर जीत हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक गिरेंगे नहीं, जीते। अडानी कंपनी में स्थानीय रोजगार को, स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए दबाव बनाया जाएगा। तो जिनमें जिस तरह इन्होंने अपनी बात कही है उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं और समर्थन भी करते हैं। लेकिन अगर ये लोग कामयाब नहीं होते हैं स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, फिर युवा आंदोलन करेंगे। बेरोजगारी की क्या हालत है, केंद्रीय जो नीति है उसकी वजह से पिछले 8 साल में बेरोजगारी अपने चरम पर है। उससे हमारा राज्य सरकार भी अछूता नहीं, लेकिन हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए कम से कम इंफॉर्मेशन शेयरिंग होना चाहिए। और आइए देखते हैं झारखंड 2020। धनबाद पुलिस ने राजा कुलियरी से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हथियार के बल पर ग्रामीणों को धमकाने का आरोप है। देवघर पुलिस ने जिला बदर क्रिमिनल मौसम यादव को गिरफ्तार किया। 4 और अपराधी पकड़े गए। पिस्टल और कारतूस किए गए साथ। सिमडेगा के कोचिडेगा बेदोजोर में 11,000 वोल्ट करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत। दूसरे के खलिहान में धान उतारने का कर रहा था काम। देवघर के जसीडीह मजना मोड़ के पास पिकअप बाइक की जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। ससुराल से साले के साथ घर लौट रहा था युवक। धनबाद में वन विभाग की टीम ने जमुनिया नदी में मारा छापा। अवैध बालू लोड ट्रैक्टर को किया जब्त। ट्रैक्टर मालिक और अन्य अभियुक्तों पर कार्रवाई के लिए थाने में की लिखित शिकायत। धनबाद के झरिया के बकरी हाट में बंद रूम से 1 लाख का बकरा हुआ चोरी। बकरे के मालिक ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। लोहरदगा में बालू का अवैध खनन कर रहे 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध खनन में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को भेजा गया जेल। अवैध शराब के खिलाफ रांची पुलिस और उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 50 लीटर तैयार अवैध विदेशी शराब जब्त। भारी मात्रा में खाली बोतल, रैपर, ढक्कन और स्टिकर बरामद। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में आजसू छात्र संघ ने की तालाबंदी। विश्वविद्यालय पर मनमानी का लगाया आरोप। प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन। रामगढ़ के बलकुदरा पंचायत के ग्रामीणों ने सीसीएल के खिलाफ किया प्रदर्शन। रोड सेल खोलने, ट्रांसपोर्टिंग में विस्थापितों को प्राथमिकता देने और रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन। धनबाद में हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ नारे के साथ बीजेपी ने निकाली विशाल रैली। झरिया अंचल का घेराव कर किया प्रदर्शन। लोहरदगा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेशरार प्रखंड में जन आक्रोश रैली। लोगों से की हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील। रामगढ़ में विस्थापित ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना 84वें दिन भी जारी। 6 सूत्री मांग को लेकर सीसीएल के खिलाफ प्रदर्शन। जामताड़ा में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में 1932 खतियान और ओबीसी आरक्षण के फैसले पर मुहर लगाने की खुशी में मनाया जश्न। पाकुड़ के लेटीपाड़ा में सरकारी योजनाओं में जारी करप्शन को लेकर जिला परिषद सदस्य ने दिया धरना। हर काम के लिए रेट फिक्स होने का लगाया आरोप। बोकारो के प्रखंड मुख्यालयों में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ दिया धरना प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने लगाए हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो के नारे। देवघर में जसीडीह बीजेपी ने हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आक्रोश रैली का किया आयोजन। देवघर विधायक नारायण दास की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। जमशेदपुर के जुबली पार्क में नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस ने किया जब्त। जाम हटाने के लिए पुलिस ने की कार्रवाई। लोहरदगा सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लोक अदालत में कई मामलों का किया गया निपटारा। रामगढ़ के केंद्रीय विद्यालय में 3 दिवसीय डिविजनल भारत स्काउट एंड गाइड रैली का आयोजन। 26 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 52 स्काउट और 22 केंद्रीय विश्वविद्यालय 43 गाइड ने लिया हिस्सा। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।